बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज़ जल्द दूर हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज़ जल्द ख़त्म हो जाए। मैं अपने चैनल सिस्टर्स डैट कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज मैंने अपने घर वालों की भरपूर फरमाइश पर जो है ना ये रेसिपी तैयार की थी जिसका नाम है आलू शिमला मिर्च चिकन की भुजिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और ईजीएस्ट वे में हम लोग तैयार करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों के भी घर वालों को बहुत पसंद आएगी और फिर वो भी आपसे फरमाइशें करके बनवाएंगे। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 कप ऑयल के लिए थे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको गर्म होने देंगे। तब तक मैंने चिकन लिया था हाफ़ केजी, अच्छे तरीके से उसको वॉश कर लिया था, ब्लड क्लॉट्स वगैरह रिमूव कर लिए थे, वो इसके अंदर ऐड कर दिए। फ्लेम हमने यहाँ पर मीडियम ही रखनी है। जब तक चिकन का कलर चेंज हो रहा है तब तक हम मज़ेदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 3 जो है ना यहाँ पर टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, 3 ही प्याज लिए थे, 7 से 8 लहसुन के जवे लिए थे और साथ 7 से 8 जो है ना ग्रीन चिलीज़ ली थी। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था मोटा सा। तब तक जब तक ये चॉप हो रहा था आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से जो है ना ये चिकन का कलर चेंज हो रहा है और मज़े के जो है ना बबल्स आ रहे थे। तो साइड्स हमने अब इसकी चेंज कर दी हैं ताकि दोनों साइड से अच्छे तरीके से चिकन जो है ना वो कुक हो जाए और वो जो कच्चा सा फ्लेवर आता है ना वो भी ख़त्म हो जाए। उसके बाद ये जो सारा मसाला मैंने तैयार किया था ना ये इसके अंदर ऐड कर दिया। आप लोग देख सकते हैं मोटा सा तैयार किया है, बहुत ज़्यादा भी क्रश नहीं किया। आप लोग देख सकते हैं कि टमाटर जो है ना वो अभी थोड़े से रहते हैं, इसी तरह से जो है ना इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। उसके बाद हम इन तमाम तर चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि चिकन के अंदर इन चीज़ों का फ्लेवर और खुशबू जो है ना अच्छे तरीके से रच बस जाए। ये आप लोग देख सकते हैं कि अब ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है, तो अब हम मज़ीद जो है ना इसको थोड़ी देर कुक होने देंगे ताकि मज़ीद अच्छे तरीके से जो हमने प्याज और टमाटर और मिर्चें और लहसुन डाला है ना, ताकि ये भी अच्छे से कुक हो जाएं और बिल्कुल भी कच्चे ना रहें। उसके बाद यहाँ पर मैंने आलू इसके अंदर ऐड कर दिए थे। आलू जो है वो भी मैंने हाफ़ केजी लिए थे, अच्छे तरीके से उनको वॉश कर लिया था और उसके बाद पील ऑफ कर लिया था। उसके बाद जो है ना इस तरह से राउंड शेप के अंदर कट करके वो भी जो है ना इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। जब तक बाकी चीज़ें अच्छे से कुक हो रही थी हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देते हैं। सबसे पहले इसके अंदर मैंने कलौंजी ऐड की थी। कलौंजी में आप सबको पता है मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा होती है। साथ इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक का ऐड किया था, हल्दी ऐड की थी, रेड चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून ऐड किए थे, काला ज़ीरा ऐड किया था हाफ़ टी स्पून ही, और सूखा धनिया पाउडर जो है वो भी हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड किया था। आप लोग मसाले अपने घर वालों के लिए हाथ से जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग के घर पर ज़्यादा तीखा पसंद किया जाता है तो नॉर्मली जितनी क्वान्टिटी मैंने आपको बताई है इतनी इनफ है। अगर आप लोग के घर पे थोड़ा सा कम तीखा पसंद किया जाता है तो फिर आप लोग जो है ना मसालों की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है ना इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि चिकन और ये जो आलू हैं ये अच्छे तरीके से जो है ना कुक हो जाएं। अभी हम लोगों ने यही चीज़ें इसके अंदर ऐड करके अच्छे से कुक करना है, क्योंकि शिमला मिर्च जो है उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो पहले ये दोनों चीज़ें अच्छे से कुक हो जाएंगी, उसके बाद जो है ना हम लोग वो ऐड करेंगे। फिर जी जो पानी मैंने ऐड किया था वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया था। तो उसके बाद हाफ़ केजी यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम ली थी, उसको इस तरह से जो है ना कट कर लिया था। ना बहुत ज़्यादा बड़े पीसीस थे और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे पीसीस थे, एक कट करके वो इसके अंदर ऐड कर दिए। और अब हम इन तमाम तर चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि आलू और चिकन जो है ना वो ये अच्छे तरीके से कुक हो गया है। अब शिमला मिर्च है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा और वो भी जो है ना अच्छे से कुक हो जाएगी। इस वजह से जो है मैंने इसको एंड पे ऐड किया है, क्योंकि इसका कुकिंग टाइम जो है वो बहुत कम होता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर 4 to 5 टेबलस्पून लेमन जूस के ऐड कर दिए हैं। आप होममेड लेमन जूस जो है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं और जो है बाज़ार वाला लेमन जूस भी जो है ना इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को लेमन जूस स्टोर करने की रेसिपी भी सिखाई थी, मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। मज़ीद मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। फ्लेम यहाँ पर हमने मीडियम ही रखी हुई है। तमाम तर चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो लेमन जूस हमने इसके अंदर ऐड किया है ना वो अच्छे तरीके से जो है ना सारी चीज़ों पर लग जाए, किसी एक जगह पर भी इकट्ठा ना हो जाए। ये देख सकते हैं आप लोग। फिर इसके बाद इसके अंदर मैंने कसूरी मेथी ऐड की है। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी का लिया था, हाथ की मदद से उसको पहले मसला था, उसके बाद इसके अंदर ऐड किया था
ताकि जो है ना अच्छे तरीके से मज़ेदार सी खुशबू, मुझे जो है ना पर्सनली खानों में कसूरी मेथी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है ना और जो जायका होता है वो खाने को चार चांद लगा देता है अच्छे तरीके से। फिर हम दोबारा से इसकी मिक्सिंग करेंगे और थोड़ी देर से ना इसको लिड से कवर कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से जो है ये कुक हो जाए। 10 to 15 मिनट्स के लिए हम लोग इसको यूं ही कवर होने देंगे और आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से सारा वाटर भी अब्जॉर्ब हो गया और ये जो है ना मज़ेदार सी भुजिया तैयार। अब जी हमने इसको डिश आउट कर दिया है और इसको मज़ीद प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हमने धनिया लिया था अच्छे तरीके से, उसको जो है ना साफ़ करके और छोटा छोटा कट करके जो है इसके ऊपर इस तरह से गार्निशिंग की है ताकि मज़ीद प्रेजेंटेबल लगे। आप लोग भी जब भी कोई रेसिपी सर्व किया करें तो उसकी प्रेजेंटेशन का ख़ास ख्याल रखा करें, क्योंकि जब कोई भी रेसिपी प्रेजेंटेबल लगती है ना तो खाने वाला देखते ही जो है ना उसके मुंह में पानी आने लग जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं ना तो मुझे मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ और साथ साथ आप लोगों की दुआएं लूँ। इस रेसिपी के डिस्क्रिप्शन में मैं इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर दूँगी और साथ साथ मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिंक भी। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा और साथ साथ समर सीज़न के हवाले से जो भी जूसेस होते हैं ना वो भी मैं शॉर्ट्स में ऐड करती रहती हूँ, तो आप वहाँ से वो भी चेक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल इजी सी रेसिपी सिखाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखा करें, क्योंकि इसी तरह तो हम सब लोग कनेक्टेड रहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।